हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अमित ट्रेड व्लॉग। आप सभी ने लास्ट वीडियो में देखा कैंडल स्टिक पैटर्न क्या होती है और कितने टाइप की होती है। अब हम इस वीडियो में देखेंगे चार्ट पैटर्न। अब ये चार्ट पैटर्न क्या होते हैं? जब आप ट्रेडिंग करते हो तो आप ट्रेडिंग किसके ऊपर करते हो? उन चार्ट ही के ऊपर तो करते हो आप ट्रेडिंग, अप डाउन। वही उसी को बोलते हैं चार्ट पैटर्न। कैंडल स्टिक के तरह बहुत सारे होते हैं ये चार्ट पैटर्न। अब मैं आपको बताऊंगा कि सबसे इम्पोर्टेंट कौन से होते हैं। जैसे कि कैंडल स्टिक में मैंने बताया था आपको। पहले तो आप ये देखो कि चार्ट पैटर्न कितने सारे होते हैं। आपके सामने आ रहा होगा, ये सारे जो है ये सब चार्ट पैटर्न है और हमें सब सीखने की ज़रूरत नहीं है। अब जो मैं बताऊंगा वो चीज़ आप अगर समझ लोगे तो इनफ है आपके लिए। सबसे पहले हम देखेंगे डबल टॉप। ये डबल टॉप कुछ ऐसा दिखता है जिसमें मतलब हम मार्केट ऊपर जाती है पहले बुलिश में, तब ये डबल टॉप बनता है। डबल टॉप को मतलब हम बोल सकते हैं एम पैटर्न। एम की तरह होता है, पैटर्न बनता है तब मार्केट जाती है नीचे। तो अब आपके सामने आएगी लैपटॉप की स्क्रीन। अब आपको दिख रही होगी लैपटॉप की स्क्रीन। तो ये से बोलते हैं डबल टॉप। अब डबल टॉप कैसा बनता है? मार्केट पहले यहाँ से जाती है ऊपर की साइड, देन बनता है कुछ एम पैटर्न जैसा। जैसे कि ये मार्केट ऊपर गई, देन नीचे आई थोड़ी, फिर ऊपर गई, देन नीचे आई। तो ये जो एम पैटर्न जैसा बन रहा है उसे बोलते हैं हम डबल टॉप। जब मार्केट इस वाली लाइन को, यहाँ पे एक लाइन है, इस वाली लाइन को नीचे से ब्रेकआउट करती है, देन हम लेंगे एंट्री यहाँ पर एंट्री लेंगे, तब मार्केट जाएगी नीचे की साइड। तो इसी को बोलते हैं डबल टॉप। अब मैं बताता हूँ इसे चार्ट पे समझा के। तो ये खोला हमने गोल्ड का चार्ट। तो यहाँ पे देखो, ये अभी लाइव चल रहा है। ये यहाँ पे मार्केट का मतलब ये मार्केट है, यहाँ पे बन रहा है एम पैटर्न। हाँ, मार्केट गई यहाँ से ऊपर, देन गई नीचे यहाँ से, फिर देन गई यहाँ से ऊपर, फिर देन यहाँ तक नीचे। तो ये जो एम पैटर्न बन रहा है ना यहाँ से, इसी को बोलते हैं डबल टॉप। अब मैं आपको, मार्केट ने यहाँ से इन दोनों को टच करा, यहाँ से टच करा और मार्केट ने यहाँ तक आई। अब आपको दिख रहा होगा, अब आपको मैं लाइन चार्ट पैटर्न से दिखाता हूँ। ये लाइन, अब मैं आपको दिखाता हूँ। ये मार्केट गई यहाँ से, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई और फिर गई पूरा नीचे यहाँ तक। मार्केट ने यहाँ पे इसे करा टच और मार्केट यहाँ तक आई। तो ये देखो आपके सामने दिख रहा होगा एम पैटर्न, इसी को बोलते हैं एम पैटर्न, डबल टॉप। अब कैंडल पे जाएंगे हम। हाँ, तो यहाँ तक आप भूल जाओ, ये आप भूल जाओ, यहाँ तक आप भूल जाओ। उसके बाद हम देखेंगे इसने करा ब्रेकआउट, इस वाली कैंडल ने करा ब्रेकआउट। अब मैं आपको दिखाता हूँ, इस वाली कैंडल ने करा ब्रेकआउट। देन हम लेंगे शॉर्ट की ट्रेड इस वाली कैंडल पे, और हम अपना पहले लगाएंगे क्या, स्टॉप लॉस। जैसे कि मैंने आपको बताया था, तो स्टॉप लॉस लगाएंगे उसकी पीछे वाली का हाई। तो इसकी पीछे वाली का हाई है, हाई से थोड़ा सा ऊपर की साइड यहाँ पर। अब हम अपना टारगेट लगाएंगे। पहले हमारा पहला टारगेट होगा कुछ इतना, क्योंकि यहाँ से मार्केट ऊपर की साइड गई है। तो हमारा ये पहला टारगेट इतना, जो कि है बहुत कम, तो वैसे अचीव तो हुआ। उसके बाद हम लगाएंगे थोड़ा सा और नीचे की तरफ, जो कि होगा हमारा सेकंड टारगेट होगा हमारा ये। यहाँ से मार्केट एक अच्छा खासा ऊपर गई है, लगाएंगे हम यहाँ तक। यहाँ पे 1:3 के अप्रोच हो चुका है और देखो हमारा टारगेट हो गया है हिट। तो इसी को बोलते हैं डबल टॉप। अब आपको मतलब ठीक एम पैटर्न की तरह तो नहीं मिलेगा, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, उसके लिए कोई बात नहीं, बट डबल टॉप बोलते हैं इसे। और मैं आपको दिखाता हूँ इसके पीछे ही वाला, ये भी एक डबल टॉप ही है। हाँ, पहले लाइन चार्ट करता हूँ आपके लिए। ये देखो यहाँ से मार्केट गई पूरा ऊपर, और फिर यहाँ से गई नीचे, और फिर यहाँ से गई ऊपर, और फिर यहाँ से गई नीचे की साइड।
तो मार्केट यहाँ पे मिली इस साइड मार्केट मिली, इसे हटाते हैं और मार्केट ने यहाँ तक आई, इसे हटाता हूँ और ऊपर वाले को हटाता हूँ। हाँ, तो ये साफ साफ दिख रहा है आपको कि एम पैटर्न बन रहा है, डबल टॉप इसे कैंडल में करा, तो हमने ट्रेड ली, इसने ब्रेकआउट करा है तो हमने ट्रेड ली इसमें, और इसका पीछे का पिछली कैंडल का हाई इतना, और हमारा टारगेट जाएगा इतना, क्योंकि यहाँ से मार्केट ऊपर की साइड मूव करी है। तो देखो भाई 1:2 हमें आराम से मिल रहा है इस पैटर्न से। तो भाई इसी को बोलते हैं डबल टॉप चार्ट पैटर्न। सेकंड हमारा चार्ट पैटर्न है डबल बॉटम। अब डबल बॉटम को हम बोल सकते हैं डब्लू पैटर्न, जो कि मार्केट पहले बियरिश में होगी, फिर उसके बाद डब्लू पैटर्न बनाएगी, डबल टॉप बनाएगी, फिर उसके बाद ब्रेकआउट होगा, फिर मार्केट जाएगी ऊपर। तो अब मैं इसे चार्ट में समझाता हूँ। अब यहाँ से मार्केट गिरी, उसके बाद यहाँ पे मार्केट रुकी इस साइड, फिर ऊपर गई थोड़ा सा, फिर नीचे गई, और उसके बाद ब्रेकआउट हुआ, फिर मार्केट गई ऊपर। इसी को बोलते हैं डबल टॉप बॉटम। अब मैं आपको दिखाता हूँ चार्ट पे। अब मैं दिखाता हूँ यहाँ पे चार्ट पे आपको, जो कि हाँ मिल गया हमें डबल बॉटम डब्लू पैटर्न। यहाँ से मार्केट गाइस नीचे की साइड आती गई आती गई आती गई यहाँ पर, यहाँ तक, और उसके बाद मार्केट गई थोड़ा सा, उसके बाद गई मार्केट थोड़ा सा ऊपर, उसके बाद गई मार्केट नीचे यहीं तक ही जहाँ पर पिछली बार आया था वहीं तक, फिर उसके बाद गई मार्केट भाई सीधा ऊपर। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे बना। यहाँ से जो बॉटम है यहाँ से मैच हो गई, यहाँ तक सेम है बॉटम यहाँ तक, और इसका ब्रेकआउट चाहिए था हमें इसका। अब इसे जूम करते हैं, अब इसे जूम करते हैं। हाँ, अब मार्केट इसे थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं। हाँ, तो मार्केट में हमें बाई की साइड जाना है, क्योंकि ये तो डबल टॉप है। एम पैटर्न में हमें मतलब एम पैटर्न में हमें जाना था नीचे की साइड, सेल की साइड। अब इसमें जाना है बुल की साइड, बाई की साइड। यहाँ से इसे ब्रेकआउट मिला और हमें लेना है इस वाली कैंडल पे ट्रेड, और इसका स्टॉप लॉस लगाएंगे हम इसकी पीछे वाली कैंडल का थोड़ा सा नीचे। मतलब इसमें स्टॉप लॉस लगाते हैं हम, वैसे तो इतना लगाते हैं, बट जो बिगिनर्स है वो थोड़ा सा यहाँ तक लगा सकते हैं। उसके बाद लगाएंगे हम टारगेट। हमारा पहला टारगेट होगा हमारा ये, जो कि अच्छे से अचीव हो चुका है। सी गाइस, ये मतलब टारगेट हिट हो गया हमारा। दूसरा टारगेट जाएगा यहाँ तक, एंड तीसरा जाएगा यहाँ तक, और फोर्थ जाएगा यहाँ तक। तो भाई सारे टारगेट अचीव हो चुके हैं, ये देखो। मतलब ये इसी को बोलते हैं डबल टॉप बॉटम। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। इसको करते हैं, ड्राइंग्स को करते हैं, मिटा देते हैं। अब मैं आपको देता हूँ दूसरा एग्जांपल, जो कि है आपके सामने ढूंढता हूँ। आपके सामने डबल टॉप, हाँ ये रहा। देखो भाई देखो भाई, यहाँ से मार्केट गई नीचे, देन मार्केट गई यहाँ से थोड़ा सा ऊपर, देन मार्केट नीचे, फिर उसके बाद मार्केट गई सीधा ऊपर। अब मैं इसे जूम करके दिखाता हूँ आपको। हाँ, यहाँ से जो बॉटम है वो मिले, उसके बाद ये मार्केट गई यहाँ तक, तो इसको बोलेंगे हम डब्ल्यू पैटर्न। इस वाली कैंडल ने कर दिया ब्रेकआउट। अब हम लेंगे नेक्स्ट कैंडल में एंट्री। हाँ, इसका जो लो है उस पर लगाएंगे स्टॉप लॉस। हमारा पहला टारगेट होगा ये, जो कि हो गया है अचीव। हाँ, एकदम अच्छे से अचीव हो गया। हमारा सेकंड टारगेट होगा ये, जो कि अचीव तो नहीं हुआ, थोड़ा सा रह गया, बट आप
तब भी आप इसमें एक अच्छा सा प्रॉफिट बना सकते हो। इसमें कितना 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आया है, जो कि बहुत अच्छा है। तो इसी के साथ ये हो गया डबल बॉटम कंप्लीट। अब हम थर्ड देखेंगे, हेड एंड शोल्डर पैटर्न। हेड एंड शोल्डर पैटर्न कुछ ऐसा होता है जैसे कि मार्केट सबसे पहले ऊपर जाएगी, जब बनेगा हेड एंड शोल्डर पैटर्न, फिर उसके बाद ब्रेकआउट होगा, फिर जाएगी मार्केट नीचे। अब हेड एंड शोल्डर होता है यहाँ से मार्केट गई ऊपर की साइड, इसका जो एक वो है शोल्डर, ये शोल्डर बनाया, फिर मार्केट मार्केट नीचे आई, फिर ऊपर गई, ये जिससे जो पहले वाला था शोल्डर उससे ऊपर गई हेड, ये हेड, उसके बाद मार्केट नीचे आई, फिर उसके बाद एक और शोल्डर बनाया, उसके बाद फिर हुआ ब्रेकआउट, फिर मार्केट में हम लेंगे एंट्री। अब मैं इसे समझाता हूँ चार्ट से। अब हमारा हेड एंड शोल्डर बन रहा है यहाँ पर, मार्क हेड एंड शोल्डर, हाँ, यहाँ से मार्केट गई ऊपर की साइड इतना, यहाँ पे बनाया है शोल्डर यहाँ तक, फिर इसके बाद बनाया हेड, फिर इसके बाद बनाया एक और शोल्डर, ये जो कि ये रहा, और उसके बाद हुआ ब्रेकआउट यहाँ से। हाँ, अब देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो है, हाँ, ये एक शोल्डर है, ये एक शोल्डर है, और इसका जो है यहाँ से होगा ब्रेकआउट, जो कि है यहाँ से, हाँ, इसका जो यहाँ से होगा ब्रेकआउट। अब हम लेंगे नेक्स्ट कैंडल में एंट्री, जो कि है नीचे की साइड थोड़ा सा, हाँ। तो अब इसकी नेक्स्ट कैंडल है, इसने करी है नेक्स्ट कैंडल, इसने करा है ब्रेकआउट, क्योंकि ये तो छोटा छोटा है, इसने अच्छा सा ब्रेकआउट दिया है। अब भाई फेक ब्रेकआउट भी होते हैं, उसे आपको समझने के लिए नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगा, उसमें देखना आपकी फेक ब्रेकआउट कैसे होते हैं। अब इसमें अच्छा खासा ब्रेकआउट हुआ है, हम जाएंगे सेल की तरफ, नेक्स्ट कैंडल में हम लेंगे एंट्री, स्टॉप लॉस लगाएंगे हम यहाँ तक, और अब देखो टारगेट, पहला टारगेट तो आपका यहाँ तक होगा, जो कि अचीव हो चुका है। सेकंड टारगेट आपका होगा इसके पीछे, देखो ये यहाँ तक एक बिक गई है, यहाँ तक। आपका थर्ड टारगेट होगा ये यहाँ तक, ये दिख रहा है आपको, ये आपका फोर्थ होगा, यहाँ से मार्केट उतर गई यहाँ तक। तो भाई ऐसे ही आप अपने टारगेट बढ़ाओ। सी गाइस, ये भी अचीव हो गया हमारा टारगेट, वो भी बहुत बड़ा, 1:5 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आया है। तो इसी को बोलते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न। अब इसी का एक और भाई होता है, उसको बोलते हैं हम इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न, जो कि दिखता है ऐसा, मार्केट नीचे आई, देन एक शोल्डर बनाया इस तरफ ऐसे की तरफ, उसके बाद फिर एक हेड बनाया, और उसके बाद फिर दूसरा शोल्डर बनाया, देन यहाँ पे होगा ब्रेकआउट, अगली वाली कैंडल में हम लेंगे एंट्री, उसके बाद जाएंगे बाई की साइड। तो इसी को बोलते हैं इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो हम देखेंगे अब बुलिश फ्लैग क्या होता है। तो बुलिश फ्लैग बोलते हैं इसे, जो मार्केट जाती है ऊपर की साइड जाती है, देन फ्लैग जैसा पैटर्न बनता है, फिर उसके बाद मार्केट ब्रेकआउट करती है, उसके बाद हम लेते हैं ट्रेड, फिर बनता है हमारा प्रॉफिट। अब मैं दिखाता हूँ आपको चार्ट में, हाँ। और ये बुलिश फ्लैग जो है, ये ना मतलब स्कैल्पिंग के लिए है, मतलब इसमें ना जैसे ट्रेड लेते हैं ना, तुरंत एग्जिट मारनी होती है स्कैल्पिंग के लिए, 1 मिनट 2 मिनट के लिए बस ये। अब मैं आपको दिखाता हूँ बुलिश फ्लैग, ये देखो, यहाँ से मार्केट गई ऊपर की साइड, अब बनाया यहाँ से इसने ये इतना और ये इतना। अब देखो ये फ्लैग जैसा दिख रहा होगा, तो इसने मार्केट में यहाँ से करा ब्रेकआउट, हम लेंगे एक शॉर्ट पोजीशन इस वाली कैंडल पे, स्टॉप लॉस लगाएंगे हम इतना, और हमारा टारगेट हो गया ये। वैसे हमारा टारगेट तो बस इतना ही होगा, इतना सा। अब इसी के ऊपर हम एक और है बुलिश फ्लैग, ये देखो, ये यहाँ से गए यहाँ तक, अब यहाँ पे बना बुलिश फ्लैग यहाँ तक,
आपके सामने दिख रहा होगा, ये फ्लैग जैसा कुछ दिख रहा है। और यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ तो हम लेंगे बाई की साइड इतना, और स्टॉप लॉस लगाएंगे पहले हम यहाँ तक, हमारा टारगेट हिट। तो इसी को बोलते हैं बुलिश फ्लैग। ये ना नीचे की साइड भी हो सकता है जब मार्केट नीचे गिर रही हो और उसके बाद बुलिश फ्लैग बने और फिर ब्रेकआउट दे नीचे का, तो हम करेंगे सेल। तो इसको बोलते हैं बुलिश फ्लैग। और आपको दिख रहा होगा बेयरिश फ्लैग, जो अभी मैंने आपको बताया, इसको बोलते हैं बेयरिश फ्लैग। अब हम देखेंगे ट्रायंगल पैटर्न। अब ट्रायंगल पैटर्न होते हैं 3 टाइप के, मैं आपको दिखाता हूँ। असेंडिंग, डिसेंडिंग, सिमेट्रिकल ट्रायंगल। तो ये 3 ट्रायंगल, अब आप कैसे भी ट्रायंगल बनाओ, ट्रायंगल चाहिए ऐसा बने नीचे की साइड, या ऐसे करके बने, या कैसे भी बने, बस ट्रायंगल बनना चाहिए। अब मैं आपको दिखाता हूँ चार्ट पे, एक सेकंड। हाँ, ये देखो गाइस, पहले तो मार्केट नीचे आई बेयरिश करके, उसके बाद ये देखो ट्रायंगल, एक अच्छा खासा ट्रायंगल बन रहा है, साफ साफ दिखाई दे रहा है यहाँ से। और एक है यहाँ तक, ये देखो, ये एक ट्रायंगल बन रहा है एक अच्छा खासा। और मार्केट ने दिया ब्रेकआउट, इस पे दिया, तो हमें करना है इस वाली कैंडल पे, और हमें स्टॉप लॉस लगना है यहाँ तक या यहाँ तक, कहीं भी रख सकते हैं, बट थोड़ा सा बड़ा रखना होगा। और हमें टारगेट लगाना, पहला टारगेट हमारा ये रहा, जो कि अचीव हो गया है। और सेकंड टारगेट हमारा ये रहा, और थर्ड टारगेट हमारा ये रहा। तो भाई सी टारगेट अचीव। और एक और चीज़ देखो, सिर्फ हमने ट्रायंगल की मदद से, ये देखो भाई, ये देखो यार, सिर्फ ये ट्रायंगल की मदद से हमने इतना कैप्चर कर लिया। 1:17, 1:17 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। तो भाई ये भी है बहुत अच्छा। और ऐसे ही बहुत सारे ट्रायंगल होते हैं हमारे पास, बहुत सारे, जो कि हमें नहीं पढ़ने। जो मैंने आपको बताया सिर्फ इतने ही ट्रायंगल, मतलब इतने ही ट्रायंगल और चार्ट पैटर्न पढ़ने हैं। तो हम वीडियो को करते हैं यहीं पर ही ख़त्म। हमें वो सीखना है जो मैंने बताया है। तो बस इस वीडियो को करते हैं ख़त्म। बाय।